ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पाई का पाठ कर नवधा भक्ति को पूर्ण करें। सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सममय मोहि जग देखा, सातव सममय जग देखा, सातव सममय मोहि जग देखा, सातव सममय सब जग देखा। याद करो चौपाई। सातव सममय मोहि जग देखा, हाँ सातव सम, गाइए गाइए। मोहि जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातव सममय मोहि जग देखा, सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है, भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति। ये जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, भगवान का रूप देखना। और रामचरितमानस में भगवान ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए भी इसी बात को कहा। भगवान कहते हनुमान, तुम कहते हो ना कि भक्त कौन है, तो भक्त का लक्षण क्या है? नारी नपुंसक जीव व सचराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो मेरा भक्त है। मुझ रूप में संसार को देखना। कैसे देखेंगे? माता अपने बच्चे को बाल गोपाल के रूप में देखो, ये मेरा लड्डू गोपाल है। पति को परमेश्वर देखो। अच्छा, एक पत्नी जो है पति में परमेश्वर देखे, तो एक पति पत्नी में क्या देखे? हाँ, ये आपको परमेश्वर देखे, कोई ठेका लेकर रखे हैं क्या? ऐसे कौन से बड़े काम करे थे? बता तो भगवान देखी, बता पहले। खाली इसलिए कि तुम पति हो ना। जो केवल पति है उसे परमेश्वर नहीं, जिसका पति परमेश्वर को अपना जगत पति मानता है उसे परमेश्वर देखे। नहीं तो मंदोदरी भी रावण को क्या कहा था? मंदोदरी ने, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को गोवन हारा। ये मंदोदरी ने कहा अपने पति को। धिक्कारा है रावण को। पति में परमेश्वर देखना, पुत्र में गोपाल की छवि देखना। बाल गोपाल कहा गया, देवी कन्या को देवी रूप में देखना। तो आपको भी चाहिए
कि अपने पत्नी में भगवती का रूप देखना, मेरे घर को संवारने आई है, मेरे जीवन का कल्याण करने आई है, ऐसे पत्नी के लिए सम्मान का भाव रखना, आदर का। आज भी बंगाल में जब दूल्हा अपने दुल्हन को अपने घर लाता है, हमारे देश की परंपरा, बंगाल का दूल्हा, आज बंगाल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शादी के बाद जब दुल्हन घर आए तो पीढ़े में खड़ा करके दूल्हा उसकी पूजा करता है, आरती करके, तिलक लगा करके, माला पहना के प्रणाम करता है कि हे माँ भगवती, मेरे घर में पधारो और मेरे घर को आनंदित करो, मेरे घर में स्वर्ग बसाओ। तब तो दो ताली दोनों हाथ से बजती है। शराब पी करके जो पति अपने पत्नी को पीटे, कहे के परमेश्वर, कई गांव में तो महिला कमांडो लोग पीट डाले ऐसे पति को, पीट दिए। शराबियों की तो खूब खातिरदारी हुई। हमारे राजनांदगांव जिला में जब शुरू महिला कमांडो बना ना, तो पहले ये खतरा था कि माताएं बहनें गली में नहीं निकलती थी शाम को, क्योंकि सीटी मारते थे। बाद में जब माता लोग टोपी पहन के डंडा लेके सीटी लेके निकले ना, तो इनके सीटी के मारे सब घर में घुस गए, और जो मिला तो फिर हो गया राम नाम सत्य है, देव पिटाई। अच्छा, मामला तब बढ़िया रहता है, घर में तो नहीं पीट सकते ना, पति परमेश्वर है, पर कहीं 15 जन महिला कमांडो तो कोनो मिले, आखिल मुंडो पीटो, ककरोगा है, गली में मिले माल ककरो है, पीटो, दारू पिया है दे ठनाटा, ऐसे इलाज हुआ कही जाए। भगवान कहते हैं सातों सम मोहिमय जगत, समान रूप के गुण के लिए है, हमारे लिए नहीं, उस स्थिति में पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन फिर भी परमात्मा के रूप में मैं आपको क्या देख रहा हूं, आप मेरे श्रोता नहीं हैं, आप मेरे लिए भगवान से कोई कम नहीं है, मैं आपको भी परमात्मा का रूप समझ। इसलिए हम जब मंच पर आते हैं तो पहले रामायण जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद आप रामायणिक लोगों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्रोता भी भगवान का रूप होता है। कहते हो कि व्यास गद्दी में बैठा वो भगवान है, व्यास भगवान, तो आप श्रोता भगवान। हमारे यहां जो पैसा वाला है ना तो राजा भगवान, और जो गरीब है तो दरिद्र नारायण, दरिद्र भगवान। हमारे यहां सब भगवान, ये सम्मान है, हमारे यहाँ संस्कृति है, तो इसलिए कहा। लेकिन एक यहाँ पे भी सातवीं भक्ति में एक स्पंदन है, कहा गया भले संसार को भगवान का रूप देखो, लेकिन संत को भगवान का रूप नहीं देखना, ये गलती नहीं करना। भगवान कहते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन सावधान मोते संत अधिक करी लेखा। संत को मेरे समान मत देखना, उसे मुझसे भी ऊपर देखना। और उसका कारण क्या है, तो कारण बताया है, और वो कारण बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं तू मुझे भजेगा तो मैं तुझे भजूंगा, लेकिन संत कहते हैं तू मेरी निंदा भी करेगा तो भी मैं तुझे भजूंगा। ये संत का, भगवान भी स्वार्थ कर सकते हैं, संत नहीं। संत को मुझसे ऊपर देखना, सातवीं भक्ति का निरूपण किया। और आठवीं भक्ति का, आठवीं भक्ति तो देखो जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, हमने शुरू में ही कह दिया। संत प्रथम भगति संतन कर संगा, तो ये आठवीं भक्ति उसका पूरक है, संपुट है। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति में दो चीज है, आधी चौपाई में कहा संतोष रहना, और आधी चौपाई में कहा पर दोष मत देखना। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने उन्हीं देखई पर दोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना।
मम भरोसैया हरस लीलो। और आखिरी में भगवान कहते हैं ये तो नौ भक्ति है, पर नौ के नौ होना जरूरी नहीं है। नव महुए कऊ दिन के होई, नव महुए कऊ दिन के होई। एक भी भक्ति है, सब नहीं एक भक्ति हो जाए, संत संग हो जाए, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, चाहे गुरुदेव के अभिमान छोड़ के भक्ति हो जाए, चाहे भगवान का गुण गाने में अच्छा लगे, चाहे मंत्र जपने में अच्छा लगे, चाहे नियम संयम से रहना सीख लो, चाहे भगवान जैसा दुनिया देख लो, चाहे संत को सबसे बड़ा देख लो, चाहे जो मिले उसमें सुखी रह लो, चाहे सबकी निंदा करना छोड़ दो, चाहे सबसे छलहीन हो जाओ, ये नौ में से एक भी हो गया। नव महुए कऊ दिन के होई। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।